नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गोलमाल वजीर आजम की हर बात झूठ। 2024 में बीजेपी से आजाद हिंदुस्तान के लिए अवाम को तैयार रहना होगा। पेद्दापल्ली में वजीर आला केसीआर का खिताब। आज मुसलमानों को हर तरफ दबाया जा रहा है। बीजेपी रुकन असेंबली की मौतली आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ बीजेपी पर सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी बरस पड़े। सैबराबाद पुलिस ने बैंड रियासती साइबर धोखेबाजों की 2 टोलियों को किया गिरफ्तार। 9 करोड़ से जायद की नकद रकम जब्त। मेरचल जिले के केसरा में मुबैना नाजायज ताल्लुकात के बायस एक शख्स का कत्ल। हयात नगर के हुदूद में भी कार में शख्स की लाश दस्तयाब। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो के ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने मरकजी हुकूमत और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को गोलमाल करार दिया है। पेद्दापल्ली में जिले कलेक्ट्रेट के दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए केसीआर ने कहा, यह वही मरकजी हुकूमत है जिसने मुल्क की मईशत और रुपए की कदर को घटा दिया है। वजीर आला ने इंकशाफ किया कि वजीर आजम मोदी को श्रीलंका के दौरे के दौरान वापस जाओ, गो बैक के नारों का भी सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि गोलमाल वजीर आजम की हर बात झूठ है। वजीर आला केसीआर ने गुजरात मॉडल को भी शदीद तंज का निशाना बनाया और कहा कि गुजरात में शराब पर पाबंदी है, लेकिन मिलावटी शराब का धंधा उरूज पर है। वजीर आजम मोदी को जवाब देना चाहिए कि कितने लोग मिलावटी शराब से मर चुके हैं। वजीर आला ने कहा कि मुल्क को मजहबी जुनूनियों से बचाने की जरूरत है। तेलंगाना के बीजेपी कायदीन पर भी तनकीद करते हुए वजीर आला केसीआर ने कहा कि बदउनवान अफराद के जूते उठाने वाले यहाँ तेलंगाना में भी मौजूद है और वो यहाँ रियासत के अवाम में तफरका और इश्तियाल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर आला ने कहा कि 2024 में बीजेपी से आजाद हिंदुस्तान बनाने के लिए अवाम को तैयार रहना होगा। రైతులకు మేలు చేస్తే, రైతు కూలీలకు పెన్షన్ ఇస్తే, పేదవాళ్ళని ఆదుకుంటే అవి ఉచితాలు, అవి బంధు పెట్టాలంట. రైతులకు ఫ్రీ కరెంట్ ఇస్తే లేదు లేదు ఇయ్యద్దు, మీటర్ పెట్టాలంట. ఎందుకు పెట్టాలి మీటర్ నాకు అర్థం కాదు. దేనికోసం పెట్టాలి? ఈ పెద్దపల్లి నుంచే నేను అనౌన్స్ చేస్తా ఉన్నా, రేపు రాబోయే భారతదేశంలో ఈ బీజేపీని పారదోలి రైతుల ప్రభుత్వం రాబోతా ఉంది. ఇంకో సత్యం కూడా నేను మనం చేస్తా ఉన్నా, విలేకరుల సోదరు రాయాలి. పెద్దపల్లి విలేకరులకి ఆ గౌరవం దక్కుతా ఉంది. ఈ గోల్మాల్ ప్రధానమంత్రి, ఈ గోల్మాల్ కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్పేదేంది పచ్చి అబద్ధం, మోసం. దేశంలో ఉన్న మొత్తం రైతులు ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులు కలిపి వ్యవసాయానికి వాడే కరెంటు కేవలం 20.8% మాత్రమే, 20.8%. దాని ఖరీదు 1,45,000 కోట్లు మాత్రమే. ఒక కార్పొరేట్ దొంగకు దోసిపెట్టినంత కాదు కదా మోడీ గారు. ఎందుకు రైతుల ఉసురు పోసుకోవాలి? ఎందుకు మీటర్లు పెట్టాలి? నిన్న 26 రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన రైతులు నాకు చెప్పాను, కేసీఆర్ గారు దయచేసి మీరు బయలుదేరండి, మీటర్లు లేని రైతులు మాకు సప్లై కావాలి కరెంట్ అని చెప్పి
భారతదేశమంతా మీకు స్వాగతం పలుకుతామని వాళ్ళందరూ జేజేలు పలుకుతా ఉన్నారు. ఏం చేయాలి మరి మనం? రైతులకు మీటర్ పెట్టాలి అని ఎంబడబడేటువంటి బీజేపీ నరేంద్ర మోడీకే మనందరం కలిసి మీటర్ పెట్టాలి. हुकूमत ने किसानों से हासिल किए जाने वाले दूध की कीमत में इजाफे का ऐलान किया है. रियासती वजीर अफजाइश मवेशियां श्रीनिवास यादव ने राजेंद्र नगर कोऑपरेटिव मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में मुनक्किदा शऊर बेदारी प्रोग्राम से खिताब करते बताया कि 46.69 पैसे से बढ़ाकर दूध की कीमत 49 रुपये 40 पैसे कर दी गई है. उन्होंने कहा कि दूध के किसानों की हुकूमत मुमकिना मदद कर रही है. रियासती वजीर का कहना था कि नुकसान में चल रही विजय डेयरी तेलंगाना की तश्कील के बाद अब मुनाफे में आ गई है. सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुरादाबाद में घर में नमाज पढ़े जाने पर दर्ज की गई FIR की शदीद मजम्मत की है. हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि 1980 से एक मुसलमान के घर में जुमे की नमाज अदा की जा रही है. अब यह कहना कि यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती सरासर नाइंसाफी है. उन्होंने कहा कि नमाज को रोकना बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है. मुसलमानों को चारों तरफ से दबाने की कोशिश की जा रही है. देखिए, आप लोगों को थोड़ी जानकारी होगी, अगर नहीं है तो मैं बताना चाहूँगा कि 1980 में इस गांव के ज़िम्मेदारों ने इस बात को तय किया था कि जुम्मे की नमाज एक पर्टिकुलर घर में अदा की जाएगी. तो 1980 से एक मुसलमान के ज़ाती मकान में ये जुम्मे की नमाज अदा हो रही है 1980 से. अब अचानक आप आकर वहाँ पर कहते हैं कि नहीं, आप नमाज नहीं पढ़ेंगे वहाँ पर. भाई, मेरा ज़ाती घर है, मैं अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी में नमाज पढ़ रहा हूँ. क्या कोई मुसलमान किसी और समुदाय के रिलीजियस प्रेयर्स के ऊपर कोई इतराज़ कर रहा है क्या? तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है, जुल्म है. ये डिमांड क्या कर रहे हैं? डिमांड क्या है कि मेरे को आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है. मैं अपने ज़ाती मकान में वहाँ पर उस गांव के ज़िम्मेदारों की बात ये तय हुई थी कि जुम्मे की नमाज वो पढ़ रहे हैं. अभी क्या है उसमें? आप नहीं पढ़ना नमाज, ये क्या बात है? अरे 1980 से न्यूसेंस नहीं क्रिएट हो, अब कैसा क्रिएट हो रहा है भाई? क्या कोई मुसलमान किसी और समुदाय के बारे में कह रहा है कि भाई उनका वर्शिप नहीं होना चाहिए, उनकी इबादत नहीं होना चाहिए? तो आप क्यों कर रही है? आखिर अब अगर मैं घर में नमाज नहीं पढ़ूंगा तो कहाँ पढ़ूंगा? रोड पे पढ़े तो आप बोलते रोड पे नहीं पढ़ सकते, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई नमाज आप कहीं भी पढ़ सकते. मस्जिद आपके लिए एसेंशियल फीचर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया. अब हम घर में पढ़ रहे हैं तो उस पर एतराज़ क्या? यानी आप तो चारों तरफ से आप हमको दबा देना चाह रहे हैं. कर्नाटक ईदगाह के सर्वे के मामले पर बैरिस्टर ओवैसी ने मुस्लिम फरीक से दरख्वास्त की कि सर्वे के अहकाम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू हों. उन्होंने बाबरी मस्जिद केस का हवाला देते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने जो भी सर्वे के लिए अहकाम जारी किया है, मुताल्लिक़ा जिम्मेदारों को चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू हों ताकि सर्वे को रोका जा सके. नहीं, मेरा मानना ये है कि जुडिशियल प्रोप्राइटी ये डिमांड करती है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद अयोध्या केस में 1991 प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट के बारे में कह दिया है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का हिस्सा है, भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, तो ये फैसला मेरी राय में ये फैसला गलत है. और सुप्रीम कोर्ट में आपने सही कहा, ज्ञान वापी के सिलसिले में भी वो अभी केस पेंडिंग है. तो मेरी गुजारिश वहाँ के ज़िम्मेदारों से है कि फ़ौरन सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस सर्वे के ऑर्डर के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील करें, क्योंकि ये 91 एक्ट के ख़िलाफ़ है. सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था बाबरी मस्जिद राम मंदिर के केस में उसके भी ख़िलाफ़ है. और जुडिशियल प्रोप्राइटी डिमांड करती है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में ये कहा था बाबरी मस्जिद के राम मंदिर केस में कि कंट्रोवर्सी इरप्ट होंगे. अब आप इस सर्वे के ज़रिए एविडेंस को क्रिएट करना चाह रहे हैं. मेरी राय यह है कि उस ईदगाह के ज़िम्मेदारों को फ़ौरन सुप्रीम कोर्ट के पास जाना चाहिए. नहीं, क्लैरिटी का सवाल नहीं है, सवाल सुप्रीम कोर्ट के और पार्लियामेंट के कानून की बात है. जो पार्लियामेंट ने कानून पास कर दिया कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर के बाद कोई दूसरे कंट्रोवर्सीज को हाथ नहीं लगाया जाएगा, मुद्दों को खोला नहीं जाएगा. और सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद राम मंदिर केस में भी उसकी बात कही है कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा करार दिया है. तो इसलिए मेरा मानना ये है, इसके उस ऑर्डर के जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसके खिलाफ फ़ौरन सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए उनको और उस सर्वे को रुकाना चाहिए.
राजा सिंह की बीजेपी से मौतली को सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ करार दिया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि इस सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत और पुलिस को और भी कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यहाँ पर बीजेपी हुकूमत नहीं है, इसलिए राजा सिंह की गिरफ्तारी अमल में आई है। दिल्ली में पुलिस बीजेपी के हाथ में है, इसलिए नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई। मैं पहले दिन से ही कह रहा हूं कि भाजपा सिर्फ लोगों के आंखों में धूल झोंकने के लिए सस्पेंशन एक ड्रामा था, और वो ड्रामा ही है। वो एक ऑडियो भी लीक हुआ था, उसमें भी ये बात कही गई है। तो जो भी कानूनी कार्रवाई करना है वो पुलिस और तेलंगाना की सरकार को करना चाहिए, और उम्मीद करते हैं कि वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। सर, सस्पेंशन ड्रामा था क्या, अरेस्टिंग भी ड्रामा था आपके हिसाब से? देखिए यहाँ पर अगर अरेस्टिंग तो तेलंगाना की पुलिस ने की है ना सर। हाँ, देखिए आप ही जवाब दे रहे हैं मेरे सवाल का, मेरी जरूरत ही नहीं है माशाल्लाह से। नहीं, सुनिए आगे देखिए, थैंकफुली यहाँ पर भाजपा की सरकार नहीं है, इसीलिए गिरफ्तारी हुई। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर भाजपा के पास है, इसलिए नुपुर शर्मा रेशमी कपड़ों में महफूज है। तो क्या करेंगे? यहाँ पर पुलिस ने हरकत की, गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करेंगे, किसी समुदाय के खिलाफ कोई बकवास बकेगा तो कानून अपना काम करेगा, इसलिए उनकी अरेस्टिंग हुई। बैरिस्टर ओवैसी ने गणेश त्योहार के मौके पर कर्नाटक के बेंगलुरु में गोश्त की फरोख्त पर पाबंदी के फैसले को दस्तूर के आर्टिकल 14, 19 और 21 की खिलाफवर्जी करार दिया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि कर्नाटक की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अहकाम जारी कर रही है। होटल्स में तो गोश्त को दस्तयाब रखा जाएगा, लेकिन छोटे गरीबों की दुकान पर पाबंदी लगाना मुनासिब नहीं है। बेंगलुरु में जो कर्नाटक की सरकार ने ऑर्डर पास किया वो संविधान के आर्टिकल 14, 19 और 21 के सरासर खिलाफ है। भाई, मेरा राइट टू ऑक्यूपेशन, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू लाइफ और प्राइवेसी, सुप्रीम कोर्ट ने तो यही कहा था ना कि मैं क्या खाऊंगा, क्या नहीं खाऊंगा, क्या पहनूंगा, वो आपका इख्तियार ही नहीं है वो। तो भाजपा की सरकार कर्नाटका में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ ये फैसला ले रही है, संविधान के आर्टिकल 14, 19 और 21 के खिलाफ उन्होंने ये फैसला लिया, और कर्नाटका में 80% लोग गोश्त खाते हैं। केंटकी फ्राइड में चिकन मिलेगा, मैकडॉनल्ड में बर्गर मिलेगा, होटल में गोश्त मिलेगा, मगर वो जो गरीब अपनी छोटी दुकान खोलकर कारोबार करके अपना पेट काटता है, वो जो छोटे गरीब लोग जो प्रोटीन हासिल करने के लिए अपना गोश्त खाते हैं, आप उनको सजा दे रहे हैं। ये दौलतमंदों की सरकार है ये, और आप तो संविधान के खिलाफ है। 80% लोग गोश्त खाते हैं, और सब जानते हैं कि वो एक बेहतरीन न्यूट्रिएंट है गोश्त। चिकन की दुकान बंद रहेगी, गोश्त की दुकान बंद रहेगी, क्या है ये? और इतना बड़ा बेंगलुरु है जहां पर मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, क्या पैगाम दे रहे हैं पूरी दुनिया को भाजपा वाले? सिर्फ नफरत है आपको, क्योंकि वो कारोबार ज्यादा मुसलमान करते। भाई, गांधी जयंती के दिन मानते इज्जत करना चाहिए। आप हर चीज में आप दुकान गोश्त नहीं बेचेंगे, वो नहीं बेचेंगे, क्या करेगा फिर गरीब, बताइए? तो ये बिल्कुल सरासर गलत फैसला है। बेंगलुरु हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान क्रिकेट मैचेस की बहाली से मुताल्लिक सवाल पर सदर मजलिस ने कहा कि क्रिकेट और दहशतगर्दी साथ नहीं हुआ करते, ऐसा बीजेपी ने कहा था, लेकिन अब मैच भी खेला गया। पाकिस्तान से जंगबंदी का माहदा होता है, लेकिन पाकिस्तान अस्करियत पसंदों को मुल्क में दाखिल भी करता है। जब क्रिकेट और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकता है, और फिर चीन हमारी इन कोशिशों को नाकाम बना रहा है सिक्योरिटी काउंसिल में कि जो टेररिस्ट 26/11 में इन्वॉल्व थे उनको हम सैंक्शन करना चाह रहे हैं, जो पाकिस्तानी हैं, तो चीन उसको अलाउ नहीं कर रहा है। उसके बावजूद भी हम क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। हम सीजफायर एग्रीमेंट साइन करते हैं पाकिस्तान से, आज भी टेररिस्ट निकल कर आते हैं कश्मीर में, जम्मू में, ड्रोन से हथियार आते हैं पंजाब में, फिर भी हम क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। तो सरकार को बताए कि पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी क्या है आपकी? क्या पाकिस्तान से मुकम्मल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप पूरा कायम कर लेंगे? क्या है, मैंने किस राह पे लेके जाना चाह रहे, बता दीजिए आप। आसाम आने के लिए आयमा का रजिस्ट्रेशन कराने के आसाम हुकूमत के अहकाम पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि वो हिंदुस्तान के शहरी हैं, तो उससे क्यों रोका जाता है। उन्होंने सवाल किया कि क्या हिंदुस्तान में यहाँ के शहरियों पर घूमने पर पाबंदी लगाई जा रही है? रियासत के वजीर आला को इसका हक नहीं है। क्यों रजिस्टर करेंगे भाई? वो भारत का नागरिक है, वो इंडियन नेशनल है, वो
हाँ, अगर कोई ऐसे नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में जा रहा है जहाँ पर मुझे जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है, या मुझे कुछ क्या बोलना चाहिए, वीज़ा नहीं बल्कि जो परमिशन लेटर होना पड़ता है लक्षद्वीप जाने के लिए और दूसरे वो अलग बात है। अगर कोई भारत का नागरिक जा रहा है, वो एक इस्लामिक स्कॉलर है, उसको रजिस्टर क्यों करना पड़ेगा? क्या भारत में फ्री मूवमेंट की रोकथाम लगा रहे हैं क्या वहाँ के मुख्यमंत्री वहाँ पर? और वो कौन होते हैं किसी पर शक करने वाले? वो क्या भूल गए कि भारत की जंग आज़ादी में कौन थे? मौलाना महमूदुल हसन, हुसैन अहमद मदनी, उबैदुल्लाह सिंधी, कौन थे लोग? इतने बड़े आलिम दीन ने भारत को अपनी जानें अपनी जेलों में रह कर, माल्टा की जेलों में रहकर भारत को आज़ादी दिलवाई, और हम 75 साल का आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। और अब उसी आलिम दीन को, उसी स्कॉलर को आप कह रहे हैं कि तुमको अगर आसाम आए रजिस्टर करना पड़ेगा? क्या हम खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं जो 75 साल की आज़ादी मना रहे हैं? हम क्या पैगाम दे रहे हैं उन मुजाहिदीन आज़ादी को जिसमें आलिम दीन थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया कि भाई अगर आप इस प्रदेश में आएंगे तो रजिस्टर करना पड़ेगा? कौन से बाहर के लोग क्या? अरे भाई, अब ये बताइए, जितने वहाँ पर जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, क्यों बाहर के हैं लोकल हैं वो, जिन पर सरकार ने उन पर पाबंदी आयत लगा दी, जो बांग्लादेश में बैठे हुए हैं? उल्फा कहाँ की है? वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आपने पाबंदी लगा दी, मगर ये तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। कोई ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप बैन कर रहे हैं तो समझ सकते बात को। कोई इस्लामिक स्कॉलर है, कोई मौलाना है, कोई आलिम दीन है, कोई मुहद्दिस है, कोई मुफ्ती है, बाहर से आएगा तो क्या उसका वो करेंगे क्या? गलत है ये बिल्कुल। मदरसों पे आरोप, ये तो झूठा आरोप है, झूठा आरोप है। आप पूरे मदरसों को बदनाम कर देंगे क्या? बैरिस्टर ओवैसी ने झारखंड के दुमका में लड़की को जलाए जाने के वाक़े को हैवानियत करार दिया। उन्होंने झारखंड हुकूमत से मुतालबा किया कि खुसूसी अदालत के जरिए इस केस की समाअत करें, मुलजिम को सख्त सजा मिलनी चाहिए। झारखंड में जो दुमका में जो हरकत हुई है वो काबिल मजम्मत है, कंडेमनेबल है, और वो हैवानियत की एक मिसाल पेश करता है कि एक नौजवान ने एक बच्ची को ज़िंदा जला दिया है। तो जितना भी उसका कंडेम किया जाए कम है, और मैं उसको पूरे सख्त अल्फाज में उसका ना सिर्फ कंडेम करता हूँ बल्कि झारखंड की सरकार से ये मुतालबा भी करता हूँ कि उस केस को अच्छी तरह से डील करें, और अगर हो सके तो एक कोर्ट को डेजिग्नेट करवाए और वहाँ पर ये केस चलाया जाए और उसको सख्त से सख्त सजा दिलाए कानून के तहत। ओडिशा के कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट सप्ता गिरीशंकर ने कहा, मोदी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से आज मुल्क में महंगाई में इजाफा हुआ है। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए सप्ता गिरीशंकर ने कहा, नौजवानों को 2 करोड़ नौकरियां देने का झूठा वादा किया गया। आज मुल्क में बेरोजगारी उरूज पर पहुंच चुकी है। मुल्क के अवाम पर जीएसटी लागू कर दिया गया। पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की कीमतें बढ़ा दी गई। मोदी हुकूमत की नाअहली और गलत पॉलिसियों से नौजवान बेरोजगारी से दो चार हैं। उन्होंने नौजवानों को मोदी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने पर जोर दिया। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने इल्जाम लगाया कि नरेंद्र मोदी ने 8 साल के दौरान एक भी काम नहीं किया। मीडिया से बात करते हुए हनुमंतराव ने कहा, एक तरफ केटीआर कहते हैं मरकजी हुकूमत मदद नहीं करती, दूसरी तरफ मरकजी वज़रा कहते हैं हमने रियासत को फंड्स जारी किए हैं। दोनों तेलंगाना के अवाम को गुमराह कर रहे हैं। वीएचआर ने बताया कि 4 सितंबर को कांग्रेस महंगाई के खिलाफ मुल्कगीर सतह पर एहतजाज करेगी। महंगाई पर से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए नुपुर शर्मा और राजा सिंह जैसे अफराद के बयानात का इस्तेमाल किया गया। उनका कहना था, एक ऐसे वक्त जब पार्टी का बुरा वक्त चल रहा है, सबको मिलकर कांग्रेस के लिए काम करना चाहिए। तेलंगाना हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस उज्ज्वल पोयान से मुलाकात करते हुए राजा सिंह के वकील के करुणाकर को पुलिस तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए याददाश्त हवाले की। बार एसोसिएशन के सदर वी रघुनाथ ने चीफ जस्टिस को बताया कि राजा सिंह के वकील होने की वजह से धमकियां मिल रही हैं, इसलिए पुलिस को इस सिलसिले में तवज्जो दिलाई जाए ताकि करुणाकर को मौसर पुलिस सिक्योरिटी फराहम हो सके। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम फ़ख्र मिल्लत मौलाना अब्दुल वाहिद ओवैसी मरहूम साबिक़ सदर मजलिस की बरसी के ज़िमन में मुनक़्क़िदा हाई स्कूल व जूनियर कॉलेजेस तलबा और तलबात के तक़रीरी मुक़ाबलों के इनामात की तक़सीम अमल में आई। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तक़रीरी मुक़ाबले बराए तलबा में इनाम अव्वल गोल्ड मेडल हासिल करने वाले सैयद ज़ुहैर अली, प्रोग्रेस हाई स्कूल फलकनुमा के तालिब इल्म मोहम्मद आरिबुद्दीन को सिल्वर मेडल, प्रोग्रेस हाई स्कूल के कबीर हुसैन को इनाम सुवम दीनी कुतुब तक़सीम किए।
तकरीरी मुकाबले बराए तालिबात में इनाम अव्वल गोल्ड मेडल हादिया अब्दुल मतीन, स्प्रिंगफील्ड हाई स्कूल मासटन की अमरीन फातिमा को इनाम दुवम सिल्वर मेडल, जीनियस स्कूल की आयशा जबीन को इनाम सुवम दिया गया। तकरीरी मुकाबलों का उन्वान फख्र मिल्लत दूरंदेश कायद रखा गया था। इस मौके पर मोतमदे उमूमी मजलिस और रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी, कन्वीनर तकरीरी मुकाबला मिर्जा सलीम बेग और इंचार्ज शोबे तंजीम सैयद अब्दुल हक नजीर भी मौजूद थे। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर जलपल्ली म्यूनसिपैलिटी के हदूद में दक्कन मेडिकल कॉलेज के MBBS के तलबा ने घर घर जाकर शऊर बेदारी मुहिम चलाई। मुख्तलिफ वार्ड्स में कॉलेज के तलबा ने गश्त करते हुए वबाई अमराज से बचने, इस सिलसिले में एहतियाती इक़दामात के बारे में शऊर बेदार किया। तलबा की तरफ से वबाई अमराज से मुतासरा अफराद के बारे में जानकारी हासिल की गई। कायदे मजलिस अकबर ओवैसी की हिदायत पर अब हर माह दक्कन मेडिकल कॉलेज के तलबा की तरफ से घर घर मुहिम चलाई जाएगी ताकि इलाके के अवाम को सहूलत हो और उनके बरवक्त इलाज को यकीनी बनाया जा सके। इस मौके पर जलपल्ली मजलिस के इंचार्ज अहमद सादी, सदरनशीन जलपल्ली म्यूनसिपैलिटी अब्दुल्ला सादी, सीनियर लीडर हबीब आसिफ जिलानी, काउंसलर मोहम्मद दस्तगीर के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया में तरबियत याफ्ता अफराद की कमी को दूर करने चैलेंजेस मीडिया इंस्टीट्यूट का वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इफ्तिताह अंजाम दिया। शहर के इलाके मासब टैंक हमायत नगर रोड पर वाक़ इस इंस्टीट्यूट में सहाफ़त की तरबियत के असरी इंतजाम किए गए हैं। माहिर माशियात डॉक्टर आमिरुल्लाह खां, सदरनशीन मीडिया अकादमी हुकूमत तेलंगाना अलमदारना, माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन के सदरनशीन मोहम्मद इम्तियाज इसाक, साथिया ट्रस्ट के CEO सैयद अनीसुद्दीन, शोबे सहाफत से वाबस्ता अफराद और दूसरों ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। डायरेक्टर एकेडमिक डॉक्टर तबरेज हुसैन ने खैर मक़दम किया। इस इंस्टीट्यूट के कोर्सेज को भोपाल में वाक़ कौमी जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी से मुसल्लमा हैसियत दी जाएगी। मीडिया के मुख्तलिफ शोबों की तरबियत के लिए खुसूसी लैब और स्टूडियोज बनाए गए हैं। वज़ीर दाखिला ने सहाफ़ियों और सहाफत से वाबस्ता होने वालों की मुनासिब तरबियत पर जोर दिया। मस्जिद बगदादी टेक नामपल्ली के तहत चलाए जाने वाले इक़रा लेडीज टेलरिंग, कटिंग और मेहंदी डिजाइनिंग बराए ख़वातीन और तालिबात के मुफ्त कोर्सेस का 1 सितंबर से आगाज होगा। मस्जिद की तौलियत कमेटी के सदर मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन मुख्तार की निगरानी में चलाए जाने वाले इन कोर्सेस से बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत सैकड़ों ख़वातीन व तालिबात इस्तिफ़ादा कर चुकी हैं। माहिर इंस्ट्रक्टर्स की खिदमात हासिल की गई हैं। कोई फीस नहीं ली जाती। औक़ात सुबह 10 से पहर 3:30 बजे होंगे। ख्वाहिशमंद तौलियत कमेटी के दफ्तर या फ़ोन नंबर 8142658660 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 8142658660। शहर के मशरक़ी व मगरबी जोन में पीर की सुबह मुख्तलिफ मकामात पर बारिश हुई। शहर में सुबह और फिर शाम में बादल देखे गए। दोपहर में धूप भी निकल आई। महकमे मौसमियात की पेशकशी है कि तेलंगाना बशमूल हैदराबाद में वक्फे वक्फे से बारिश हो सकती है। पीर की सुबह एबिड्स, नामपल्ली, आसिफ नगर, गोलकुंडा और उसके आसपास के इलाकों में बारिश हुई। तेलंगाना के दूसरे अजला से भी बारिश की इत्तलात मिली है। सुबह हुई बारिश की वजह से कुछ देर के लिए सड़कों पर पानी भी जमा देखा गया। साइबर क्राइम पुलिस ने भोले भाले अफराद को ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर लाखों रुपए का चूना लगाने वाली बैंड रियासती साइबर धोखाधड़ी गैंग के 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर साइबराबाद पुलिस स्टीफन रविंद्रा ने मीडिया से बात करते बताया कि मार्केट बॉक्स नाम से ऑनलाइन ट्रेडिंग की जा रही थी। एक शख्स की तरफ से पहले 9,999 रुपए की सरमायाकारी की गई, लेकिन वो रकम वापस नहीं मिली। इसके बाद उसने फिर मजीद 10 लाख रुपए जमा कराए और उससे 14.9 लाख रुपए हासिल हुए। इसके बाद वो मुसलसल मार्केट बॉक्स के जरिए कारोबार में पैसे लगाता रहा। 62.6 लाख के कारोबार के बाद उसे सिर्फ 34.7 लाख रुपए हासिल हुए। इस कारोबार में उसे 27,90,000 रुपए का नुकसान हुआ। इस नुकसान के बाद वो पुलिस से रुजू हुआ।
पुलिस ने बताया कि अभिषेक जैन इस टोली का मास्टरमाइंड और सरगना था। इसके अलावा पवन कुमार प्रजापत भी टोली में शामिल था। इनके साथियों में आकाश राय, श्री कृष्णा कुमार शामिल बताए गए। पुलिस के मुताबिक अभिषेक जैन मार्केट बॉक्स की मुख्तलिफ व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के जरिए तशहीर किया करता। इस टोली के तार राजस्थान और कोलकाता से भी मिले हुए थे। पुलिस ने शिकायत मिलने पर तहकीकात करते हुए मुलजिम नंबर 1 अभिषेक जैन कृष्णा कुमार को मुगलसराय चांदोली डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया। अभिषेक के दफ्तर से 9.8 करोड़ रुपए की रकम जब्त की गई। मुलजिम 2 और 3 को जोधपुर से गिरफ्तार किया गया। इस टोली के कब्जे से जुमला 9 करोड़ 81 लाख रुपए की नकद रकम, 7 मोबाइल, 2 लैपटॉप जब्त किए गए। पुलिस ने अवाम को इस तरह के ऑनलाइन ट्रेडिंग के झांसे में न आने का मशवरा दिया है। दूसरी तरफ साइबर क्राइम पुलिस ने बैरूनी शहरियों को VOIP कॉल्स के जरिए धोखा देने वाली बैन रियासती टोली के 17 अरकान को गिरफ्तार किया। कमिश्नर पुलिस स्टीवन रविंद्रा ने बताया कि इंस्पेक्टर साइबर क्राइम श्रीनिवासा की टीम ने मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर गैर कानूनी कॉल सेंटर पर धावा करते हुए रफी, मीर रामन, कल्याण चक्रवर्ती, मनीष गुप्ता, अमरजीत गिरी, इमरान, संदीप शर्मा और उनके दूसरे साथियों को गिरफ्तार किया। ये टोली ज्यादातर अमेरिकी शहरियों को ईमेल्स भेजकर उन्हें एंटी वायरस कंपनी के नाम पर धोखा दिया करती थी। पुलिस ने बताया कि भारी रकमी धोखा किया गया। टोली के कब्जे से 10 लैपटॉप, 20 मोबाइल फोन, 4 रूटर्स और लेटरहेड को जब्त किया गया। मेडचल जिले के केसरा पुलिस स्टेशन हदूद के मैत्री नगर में एक शख्स के बेरहमाना कत्ल का वाकया पेश आया। मकतूल की शिनाख्त दादरी जिले यादगीरगुट्टा मंडल के सैदापुरम देहात के 36 साला बालराज गौड़ की हैसियत से की गई। मकतूल के अफराद खानदान ने बालराज गौड़ के कत्ल की वजह नाजायज ताल्लुकात बताए हैं। जराये के मुताबिक मकतूल बालराज के उप्पल की साकिन मंजुला के साथ गुज़िश्ता कुछ सालों से नाजायज ताल्लुकात थे। इसी ताल्लुकात की बिना पर मंजुला के शौहर और उसके बेटे ने बालराज गौड़ का कत्ल कर दिया। यह इत्तला पुलिस को खुद मंजुला की तरफ से दी गई। इत्तलात में यह भी बताया गया कि पीर की सुबह मोबाइल फोन के जरिए मंजुला ने पुलिस को इसकी इत्तला दी। मुतालिका पुलिस इंस्पेक्टर ने इसकी तस्दीक की। लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मजीद तहकीकात जारी हैं। उधर हयातनगर पुलिस स्टेशन के हदूद की विद्यानगर कॉलोनी में कार में एक शख्स की मुश्तबा हालत में लाश पाई गई। मुतवफ़ी हयातनगर की पद्मावती कॉलोनी का साकिन शनमुख शर्मा बताया गया। शनमुख शर्मा 2 रोज पहले जगन नामी एक शख्स के साथ कार में गया था और उसी कार से शर्मा की लाश दस्तयाब हुई। लाश पर झुलसने के निशान पाए गए। पुलिस कत्ल और खुदकुशी के जावियों से तहकीकात कर रही है। पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन के हदूद में सड़क के किनारे जवार और मकई फरोख्त करने वाली खातून हादसे में हलाक हो गई। बताया गया कि दोलापल्ली में मैसम्मा उड़ाने वाली ब्रीजा गाड़ी के ड्राइवर ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए खातून को टक्कर दे दी। 60 साला चिट्टम्मा जवार और मकई बेचकर अपनी जिंदगी गुजार रही थी। पुलिस ने कार ड्राइवर अजय को गिरफ्तार किया। मजीद तहकीकात जारी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर से डालते हैं। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3 पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। गोलमाल वजीर आजम की हर बात झूठ। 2024 में बीजेपी से आजाद हिंदुस्तान के लिए अवाम को तैयार रहना होगा। पेद्दापल्ली में वजीर आला केसीआर का खिताब। आज मुसलमानों को हर तरफ दबाया जा रहा है। बीजेपी रुकन असम्बली की मौतली आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ। बीजेपी पर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी बरस पड़े।
सैबराबाद पुलिस ने बैन रियासती साइबर धोखेबाजों की 4 रुकनी टोली को किया गिरफ्तार। 9 करोड़ से जायद की नकद रकम जब्त। मेरठा जिले के कैसरा में मुबैना नाजायज ताल्लुकात के बायस एक शख्स का कत्ल। हयात नगर के हुदूद में भी कार में शख्स की लाश दस्तयाब। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।